अब हरियाणा के बुजुर्ग पेड़ों को भी मिलेगी पेंशन। यह योजना लागू करके हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पुराने पेड़ों को संरक्षित करने के लिए इस तरह का अनोखा फैसला लिया गया है। हरियाणा के वन पर्यावरण मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि वो जब भी कोई 75 साल पुराना पेड़ देखते हैं तो उनके मन में बहुत अच्छी भावनाएं आती हैं। ये पेड़ प्राणदायक वायु तो देते ही हैं, साथ ही जीव जंतुओं को भी आश्रय देकर पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। और इन पेड़ों से हम सब की अतीत की यादें भी जुड़ी हुई हैं। ये पेड़ अपने आप में इतिहास को भी संजोए हुए होते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता स्कीम के तहत 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों को उतनी ही पेंशन देने का फैसला लिया है जितनी बुजुर्गों को दी जाती है। बस यह पेंशन सालाना होगी। वन मंत्री का कहना है कि अंतर्राज्यीय पर्यावरण की बैठक में भी कई प्रदेशों के मंत्रियों ने भी इस योजना की तारीफ की और इसके बारे में जानकारी भी ली। जितनी पेंशन हम बुजुर्गों को देते हैं उतनी पेंशन प्रति वर्ष हम उस पेड़ की भी देंगे जो पेड़ 70 साल से पुराना होगा, ताकि उनको संरक्षण दिया जा सके और उनके प्रति लोगों का झुकाव हो, उनके प्रति सम्मान भी बढ़े और जो उनको मान लो छोटा मोटा कोई नुकसान भी न करना पड़ता है उसकी भी पूर्ति हम उससे कर देंगे। और ये स्कीम पूरे देश में हमारी पहली स्कीम है। अभी तक मैं समझता हूँ कि अपने देश में कहीं भी किसी भी राज्य में इस प्रकार की स्कीम नहीं है। अभी जब मैं पर्यावरण की एक बैठक रखी गई थी तब मैंने कई प्रदेश के जो मंत्री थे उनके साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझसे भी कहा कि मैं इसकी स्कीम के बारे में बताऊँ, आपने अच्छी स्कीम शुरू की। आपको बता दें कि अभी तक 3300 से ज्यादा पेड़ों का चयन कर लिया गया है। हरियाणा में जितने भी शिव धाम हैं, उनमें पेड़ लगाए जाएंगे। हाल ही में सरकार सभी शिव धाम की 4 दीवारी करवा रही है। उसके बाद उसमें पेड़ लगाने का काम किया जाएगा, जिससे लोगों को छाया भी मिलेगी और पर्यावरण में भी इसका लाभ होगा। हमने इसकी काफी पड़ताल कर ली और अभी तक 3300 से ज्यादा पेड़ हमारे उसमें आए हैं। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन होगा उसके बाद जैसे जैसे हम ये देना शुरू करेंगे, अगर कुछ और पेड़ होंगे तो निश्चित तौर से वो मालिक हमारे पास आएंगे और वो अगर उसके लिए अप्लाई करेंगे तो हम उनकी भी शुरू कर देंगे। मेरा अनुमान है कि शायद ये 4000 तक संख्या पहुंच सकती है। जितने भी शमशान घाट हैं, शिवधाम हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है और हमारा प्रयास रहेगा कि हरियाणा के जितने भी शिवधाम हैं हम सब में पेड़ लगाने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार ने एक निर्णय लिया कि सभी शिवधाम हैं जितने उनकी 4 दीवारी की जा रही। तो 4 दीवारी के बाद मेरा ख्याल का पेड़ लगाना वहाँ काफ़ी सुरक्षित भी होगा, क्योंकि पेड़ नष्ट भी नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि लोगों को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। जिस दिन वहाँ जाते हैं तो आसपास कहीं छाया नहीं होती, दूर दूर लोग खड़े भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ छाया भी उससे मिलेगी और पर्यावरण में भी उससे मदद मिलेगी। वास्तव में हरियाणा सरकार के पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के इस प्रस्ताव की जितनी तारीफ की जाए कम है। प्राणवायु देवता पेंशन की हरियाणा सरकार ने फिलहाल शुरुआत की है। विभाग इसका दायरा बढ़ाने की ओर अग्रसर है और जरूरत है इस योजना का प्रचार प्रसार करने की, जिससे आम लोग भी प्रेरित हों और पर्यावरण भी साफ रह सके। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।